श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन पड़ रहा है इस साल का दूसरा प्रदोष। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष की तिथि हमारे महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, और अगर इस दिन आप भूल से भी सिर्फ एक चावल का दाना या फिर एक हरे मूंग का दाना या फिर एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो उससे महादेव आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर भंडार भर जाते हैं। माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा आपके ऊपर होती है। आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है। घर में चल रही सभी समस्याओं का अंत होता है। रुपए पैसों की बढ़ोतरी होती है और आपका भी मान सम्मान होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक सामग्री शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस प्रदोष की तिथि में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय आज आपको बताए जाएंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, धन धान्य को बढ़ाएंगे, आपके संकट समस्याओं विघ्नों को समाप्त करेंगे, तथा अगर किसी भी प्रकार की नौकरी में या फिर व्यापार में समस्या चल रही है तो वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो। इसलिए इस वीडियो में जो भी उपाय बताए जाएं उनमें से कोई एक उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। अगर आपके पास चावल का दाना है तो चावल का दाना ले लीजिए, और अगर आपके पास शमीपत है तो शमी पत्र ले लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक सामग्री ले लीजिए। अगर चावल का दाना ले रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरे मूंग का दाना। आप चाहे तो 1 ले सकते हैं, या फिर 5 ले सकते हैं, या फिर 7 ले सकते हैं, या फिर 11 ले सकते हैं, या फिर 21 ले सकते हैं। जितने भी आप लेना चाहे उतने ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हर साबुत मूंग का दाना जरूर ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अब बहुत से शिवालय ऐसे होते हैं जिनमें प्रदोष काल के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर वे लोग पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है, ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आप ये जितनी भी सामग्री लेकर आए हैं, अगर एक चावल का दाना लेकर आए हैं तो उसको इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक बेलपत्र लेकर आए, उसको एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक हरे मूंग का दाना लेकर आए, उसको भी इस एक लोटे जल में डाल लीजिए, और जल में डालते हुए नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपको ये एक लोटे जल का मिश्रण अपने हाथ में पकड़ना है। मां से अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। मेरे व्यापार में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। जीवन में कोई भी कार्य करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। हे मेरे महादेव, मेरी इसी प्रकार की मनोकामना है, इसको परिपूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है, और फिर उसके बाद ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग ऊपर समर्पित करते जाना है, तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए और अपने शरीर के ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए, और फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष की तिथि में किया जाने वाला ये उपाय महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है और महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण कराने के लिए हमें ये उपाय तिथि में जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को आप 3 प्रदोष की तिथि में या फिर 5 प्रदोष की तिथि में लगातार भी कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कराने के लिए है और मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और थोड़ा सा चंदन ले लेना है। लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिए और पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिए। लाल चंदन है या पीला चंदन है, जो भी चंदन है उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, इसको एक लेप की तरह तैयार करिए और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए ही है। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरे उपाय को कर सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। अब बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है उसको तोड़कर आप निकाल लेंगे। उसको आप अपने हाथ से तोड़ लीजिए और निकाल लीजिए और इस डंडी से आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उन तीनों पत्तियों के चिकनी साइड में आपको 108 बिंदी रख देनी है। ये जो डंडी आपने बेलपत्र से निकाली है इसको चंदन में डुबोइए, मंत्र का स्मरण करिए और एक बिंदी लगा दीजिए। फिर दोबारा इसको चंदन में डुबोइए, शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करिए, फिर दूसरी बिंदी रख दीजिए। ऐसे ही आपको 108 बार ये डंडी चंदन में डुबोनी है, मंत्र का स्मरण करना है और एक एक बिंदी रखते जाना है, यानी 108 बिंदी लगानी है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण कर लेना है। सामने आपको जैसे बेलपत्र दिखाई जा रही है इन तीनों पत्तियों में मिलाकर आपको 108 बिंदी लगा देनी है। सिर्फ एक पत्ती में नहीं बल्कि तीनों पत्तियों में मिलाकर 108 बिंदी होनी चाहिए और 108 बार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का जाप होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र को पकड़िए। इस बेलपत्र को उस स्थान से पकड़िएगा जहां पर ये तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। तीनों पत्तियों की जो डंडी होती है उस डंडी पर इस बेलपत्र को पकड़िएगा और महादेव से प्रार्थना करते हुए इसको सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराइएगा, यानी स्पर्श कराइएगा। उसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां पर टच कराइएगा, यानी इस पर से कराएगा और फिर सबसे आखिर में आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इसके बाद अगर आप एक लोटा जल समर्पित करना चाहते हैं तो उसको भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो नीचे की तरफ ही रहेगी और बेलपत्र की जो डंडी वाला हिस्सा होता है वो जलाधारी की तरफ रहता है। सामने जैसे आपको बेलपत्र दिखाई जा रही है ठीक ऐसे ही समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है और फिर के बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष की विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामना महादेव अवश्य ही परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके संकटों को समाप्त करने के लिए है, परेशानी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है और इसी के आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। शुद्ध देसी घी आपको ले लेना है। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमः शुभम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो घी लेकर गए हैं उस घी को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले इस घी से लेपन कर दीजिए, यानी इस घी को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में अच्छे से लगा दीजिए। घी लगाते हुए आपको श्री मंत्र का स्मरण करना है और अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको वापस ऐसे ही आ जाना है। आपको अपनी उंगली कहीं पर भी पोंछना नहीं है, कहीं पर भी साफ नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही आपको अपने घर पर आ जाना है और आपके घर का जो मेन गेट होता है
आपका जो मुख्य द्वार होता है उस दरवाजे के ऊपर आपको इसी उंगली से एक टीकी लगा देनी है, यानी एक बिंदी लगा देनी है। जिस उंगली से आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन किया था उसी उंगली से आपको वही एक घी की बिंदी लगा देनी है। अपने मेन गेट के ऊपर घी की बिंदी लगा दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप ये उपाय कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। अगर ये उपाय आप अपने घर धन धान्य को बढ़ाने के लिए, खुशहाली को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप ये उपाय अपने जीवन में रोग को दूर करने के लिए, बीमारी को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय भी आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।